नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो यहाँ पर सबका स्वागत है। आज हमारा सभी अपने माइक बंद कर ले पहले। हाँ, आप सब लोग अपना माइक बंद करें तो अच्छा होगा, वरना मुझे यहाँ से बंद करना पड़ेगा। वो पहले कैसेट बंद करो किसी। हाँ, सबकी आवाज में बंद कर रहा हूँ अभी। हाँ हाँ, आप ही बंद कर दीजिए। हाँ, मैं ही बंद कर देता हूँ और जिनकी आवश्यक है उनकी खुले रखता हूँ। बाकी सब लोग अपना माइक बंद रखेंगे। और आपको चर्चा के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। फिलहाल आप अपना माइक बंद करें तो अच्छा है। आज हमारा ये नरपत जी का शायद माइक अभी ऑन है। ऑन है, ऑन नहीं है उनका माइक ही ऑन नहीं, माइक ही कनेक्टेड नहीं है उनका। तो नरपत जी चेक कीजिए अपना माइक, अगर आपको आवाज आ रही है तो उंगली उठाए। ठीक है, ओके। हाँ ओके, कोई बात। कैरी ऑन। हाँ हाँ, तो सबको फिर से जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सबका यहाँ पर स्वागत है। आज हमारा 5वां सेशन है सती साधना का, हिंदी का। और इस हिंदी के सेशन में बहुत सारे पुराने मराठी साधक भी जुड़े हैं, जो बहुत अच्छा है। मराठी के 35 सत्र में बहुत सारे लोग उपस्थित थे और उनको पता है इस सती साधना सत्रों का विषय क्या है। सती साधना यानी प्रैक्टिस है, श्राव है। जो बात हम बार बार करते हैं, दोहराई जाती है 3 बार 4 बार, द्वितीयम्पि तृतीयम्पि, और वो भी बार बार वो जो हम करते हैं वो एक तरह की साधना ही है। साधना यानी एक तरह का रिपीटेशन है। और रिपीटेशन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि माइंड भूल जाता है। जो बात हमें अच्छी तरह से सीखनी होती है उससे बार बार सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उसकी सती रखना चाहिए, और कोई एक पॉइंट हो तो उस पर ध्यान भी करना चाहिए। तो हम सती की साधना कर रहे हैं, मतलब जागृति की साधना कर रहे हैं। बुद्ध को हम सम्यक संबुद्ध कहते हैं। सम्यक संबुद्ध का मतलब संपूर्ण जागृत, जिनको अपने अस्तित्व का, पूरे जीवन का बोध हुआ है, उसे संबुद्ध कहते हैं, बुद्ध कहते हैं। जिनको बोध हुआ है अस्तित्व का, जीवन का, उन्हें बुद्ध कहते हैं, संबुद्ध कहते हैं। और बुद्ध को जो बोध हुआ है जीवन का और जीवन की समस्याओं का और उनकी निवारण का जो ज्ञान हुआ है, बोध हुआ है, उसका आधार जो है वो जागृति है, सती है। इसलिए बुद्ध को संपूर्ण जागृत कहा जाता है। जो उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं बुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। पहली जो शिक्षा थी, पहला जो प्रवचन था, उसका पहला वाक्य ये था, मैं बुद्ध हूँ। क्योंकि जब उनको बुद्धत्व प्राप्ति हुई बुद्ध गया में 2564 साल पहले वैशाख पूर्णिमा के दिन, जब उनको बुद्धत्व प्राप्ति हुई, अस्तित्व का ज्ञान हुआ, जीवन का ज्ञान हुआ, समस्या का ज्ञान हुआ, समस्या कैसे सुलझानी है इसका ज्ञान हुआ,
वो ज्ञान होने के बाद उन्हें दुख मुक्ति का लाभ हुआ, जिसे निब्बान कहते हैं, और जिनके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। दुख मुक्ति हम सबको चाहिए, क्योंकि दुख सहा नहीं जाता। तो बुद्ध को जो बुद्ध तो प्राप्ति हुई, निब्बान प्राप्ति हुई। निब्बान प्राप्ति होने के बाद 40 दिन में वो निब्बान प्राप्ति हुई, ऐसा एक संदर्भ मिलता है। तो 40 दिन में बुद्धत्व प्राप्ति होने के बाद उनको ऐसा लगा कि ये बहुत कठिन काम है, वैसे साधारण मनुष्य के लिए बहुत कठिन काम है। तो अब मुझे तो दुख मुक्ति मिली है, सब बोझ उतर गया है, जो करना है वो कर लिया है, अब कोई चिंता नहीं, अब कोई दुख नहीं, अब कोई मन का विचलन नहीं, कुछ नहीं। अब पूरी तरह से मन शांत है, स्थिर है। तो मुझे किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत कठिन है साधारण लोगों के। क्यों साधारण लोग तृष्णाओं से घिरे हुए हैं, तृष्णाओं से आसक्त है। उनकी इंद्रिया विश्व में हमेशा कुछ न कुछ ढूंढती है, उनको अपने आप का पता नहीं, अपने आप का भान नहीं है। इसलिए समस्या भी समझ में नहीं आती, समस्या समझ में नहीं आती, इसलिए उसे कैसे सुलझाएं ये भी समझ में नहीं आता। तो मुझे नहीं बताना चाहिए उनको, मुझे अपना जो ज्ञान है वो उनको नहीं बताना चाहिए। ऐसा उनको शुरू में लगा, लेकिन उनके मन की जो करुणा है, जो हर बुद्ध के पास होती है, बोधिसत्व के पास होती है, उनके मन की जो करुणा है वो कहती है कि नहीं, संसार दुख से भरा है, तो लोगों को ये जो अनुभव है, ये जो बोध हुआ है, बोधि प्राप्ति हुई है, इसे शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए, ऐसा उनको लगता है, उनके मन में आता है। फिर वो अपना अनुभव शेयर करने के लिए, बताने के लिए निकलते हैं। फिर बोध गया से निकलने के बाद उनको एक साधु मिलता है, साधु, इसका नाम उपक है, उपक। और जो शायद नग्न साधु था, तो नग्न साधु शायद भगवान महावीर का शिष्य हो सकता है। तो वो देखता है बुद्ध को, और उनका उनको देखते ही वो एक तरह से उत्तेजित हो जाता है। उसमें एक प्रेरणा निर्माण होती है कि कौन है ये, अलग 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 दिखता है, अलग अलग चाल है इसकी, अलग। तो उनसे वो कहते हैं, पूछते हैं कौन है आप। तो उस वक्त की जो भाषा थी, उस वक्त की भाषा के मुताबिक वो पूछते हैं कि आप गंधर्व है क्या, आप किन्नर है क्या, आपको बहुत बड़ी प्राप्ति हुई है, ऐसा दिखाई देता है, आप कौन है। अलग अलग तरह के आप हर सवाल को, हर प्रश्न को बुद्ध कहते कि नहीं, मैं गंधर्व नहीं, मैं किन्नर नहीं। और फिर कहते हैं आप मनुष्य, साधारण मनुष्य है क्या, तो कहते हैं नहीं, मैं साधारण मनुष्य भी नहीं। फिर आप कौन है, तो मैं बुद्ध हूँ। वो कहते हैं मैं बुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुझे बोधि प्राप्ति हुई है, मुझे दुख मुक्ति का एहसास हुआ है। तो ऊपर कहता है ठीक है, होगा, हुआ होगा, और वो चला जाता है। तो ये बुद्ध की पहली शिक्षा है, ठीक, मैं बुद्ध हूँ। लेकिन वो सुनने वाला अलग तरीके से लेता है, क्योंकि उसने कभी बुद्ध शब्द पहले सुना नहीं था, किसी को बोधि प्राप्ति नहीं हुई थी, दुख मुक्ति नहीं हुई थी, नहीं मिली थी। सब लोग पहले असफल थे, दुख मुक्ति के मार्ग में असफल हुए, प्रयास कर रहे थे लेकिन असफल रहे। असफल रहने के कारण किसी को बुद्धत्व का लाभ नहीं हुआ, दुख मुक्ति का लाभ नहीं हुआ। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को लाभ हुआ, तो वो कहते हैं मैं बुद्ध हूँ, इसके पहले कोई बुद्ध हुआ नहीं, और मैंने ये, इसके लिए मेरा
इसी में मेरा चित्त लगा हुआ था। जैसे कि आनापानसति में हम पढ़ चुके हैं, नए लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, पढ़ता हूँ कि भिक्खुओं साधकों, श्रावस्ती में ये आनापानसति सूत्र बताया है। भिक्खुओं साधकों, मैंने इस दुख मुक्ति विमुक्ति के मार्ग के लिए प्रयत्न किए हैं। इस मार्ग में ही मेरा चित्त लगा हुआ था। भिक्खुओं साधकों जो प्राप्त करना है, उसे प्राप्त करने के लिए, जिसका साक्षात्कार करना है, अनुभव करना है, उसका अनुभव करने के लिए प्रयत्न करो। तो ये जो दुख मुक्ति का मार्ग है, ये दुख मुक्ति जो है, इसके लिए हम सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। वैसे हमको पता भी नहीं हम हमारे जीवन का जो संघर्ष है किस लिए चल रहा है, लेकिन उसका एक उत्तर यह है कि हमारे जीवन का संघर्ष दुख मुक्ति के लिए चल रहा है। क्योंकि हम दुख नहीं चाहते, क्योंकि हम परेशानी नहीं चाहते, क्योंकि हम यातनाएं नहीं चाहते, अकेलापन नहीं चाहते, डिप्रेशन नहीं चाहते। हमें अच्छी नींद चाहिए, सुखम से थी, हमें अच्छी नींद चाहिए, हमें हमारा मन स्थिर और शांत चाहिए, चित्त शांत चाहिए। या कोई कहता कि मन एकाग्र चाहिए, मतलब मन विचलित नहीं चाहिए, मन एकाग्र चाहिए। तो ये सबका मतलब क्या है? इन सबका मतलब इन सबका मतलब एक ही है कि हम दुख मुक्ति चाहते हैं, हम दुख मुक्ति चाहते हैं, हम दो निब्बाण चाहते हैं, जिसे पाली में निब्बाण कहा है। मतलब हम बुद्ध बनना चाहते हैं। हर कोई उसी का बोध करने के लिए प्रयास करता है, लेकिन वो मार्ग ना मिलने के कारण, मार्ग का पता ना होने के कारण दुख को भूलने की कोशिश करता है मनुष्य। और दुख को भूल, क्योंकि वो सहा नहीं जाता, वो अप्रिय है, वो सहा नहीं जाता, इसलिए दुख को भूलने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए अपना मन जो है वो दूसरे विषयों में लगाने की कोशिश करता है, या एंटरटेनमेंट में रहने की कोशिश करता है। लेकिन दुख नहीं चाहिए। दुख दुख से दूर भागने के लिए, दुख को भूल जाने के लिए वो अपना मन मतलब वो जानबूझकर नहीं करता। मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वो दुख उसे सहा नहीं जाता। इसलिए कहा है कि वो मन छटपटाता है मुक्ति के लिए, दुख मुक्ति के लिए छटपटाता है, लेकिन उससे कैसे मुक्त हो ये पता ना होने के कारण वो मन दूसरी बातों में उलझता है, खासकर इंद्रियों के विषय में उलझता है। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि दुख मुक्ति, ये शरीर जीवन अगर दुख है तो इस दुख को स्वीकार करो, लेकिन उसे सप्रेस करो, दबाओ उसको, उसे फेस मत करो। ये भी एक तरह का टालना है। तो फिर इधर इंद्रियों की तृष्णा में एक तरफ कुछ लोग रहते हैं, दूसरी तरफ मन दूसरे विषयों में लगाते हैं, जिसे कुछ लोग ध्यान कहते हैं, या जो मनुष्य ने जो ईश्वर की निर्मिति की है उसकी भक्ति कहते हैं। फिर उसका नाम स्मरण करो, माला जपो, कुछ भी करो, लेकिन ईश्वर के संपर्क में रहो, जो खुद मन ने निर्माण किया है, मानसिक है वो, मानसिक प्रतिमा है मनुष्य के मन की। क्योंकि ये सहा नहीं जाता, इसलिए उसे निर्माण किया है मनुष्य ने। और फिर उसके अलग अलग रूप है, नाम है, क्या जो है। और उसी पर सारे आस्तिकवादी जो धर्म है, ईश्वरवादी जो धर्म है, इसी पर खड़े हैं। और उनका काम जो है वो भक्ति करना है, भक्ति करते हैं। उनको लगता है कि भक्ति करने से, नाम स्मरण करने से, मन वहां लगाने से, उसका ध्यान करने से, या अलग अलग विषयों में ध्यान लगाने से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, बुद्ध के पहले नहीं हुआ, बुद्ध के बाद कुछ लोगों को ये इसी को
हुआ है कि वो भक्ति करता है और मुक्त होता है, ऐसा कभी हुआ। दुख को वो भूल जाता है, दूसरी तरफ ध्यान लगाता है। और कुछ लोग आत्मक्लेश की तपश्चर्या करते हैं, बुद्ध ने भी वो करके देखी थी। राजपुत्र थे वो, सिद्धार्थ गौतम, तब सुखलोलुपता के सारे साधन उनको उपलब्ध थे। इंद्रिय सुख के सारे साधन उनको उपलब्ध थे। और दूसरी तरफ जब उन्होंने दुख मुक्ति के लिए प्रयास किए तो ध्यान और आत्मक्लेश की तपश्चर्या में वो उलझ गए एक तरह से, या उसके प्रयास में रहे। उसमें भी उन्होंने एक तरह से उस काल के वो मुताबिक, निकष के मुताबिक उन्होंने सफलता प्राप्त की थी ध्यान में। आलार काला मुद्दक रामपुत्र और कुछ लोगों से उन्होंने जो ध्यान साधनाएं सीखी उसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की थी, मतलब एकाग्रता प्राप्त की, एकाग्रता की समाधि प्राप्त की। लेकिन उससे दुख मुक्ति का अनुभव नहीं आया, इसलिए उन्होंने वो मार्ग, ध्यान का मार्ग उन्होंने छोड़ दिया था। फिर आत्मक्लेश, अपने आप को तकलीफ दो, इतनी तकलीफ दी कि मृत्यु समीप था, चक्कर आकर गिर गए, मूर्छित होकर गिर गए। फिर सुजाता की खीर, अब हम सबको पता है, सुजाता ने खीर दी या अन्न दिया, उससे उनको थोड़ा अच्छा लगा, होश में आए, फिर चिंतन करने लगे, विचार करने लगे। राजपुत्र था, सब कुछ था, तब भी दुख है। ये ध्यान किए, आत्मक्लेश की तपश्चर्या की, फिर भी दुख है। दुख मुक्ति है या नहीं? मन दुख से मुक्त हो सकता है या नहीं? तो बाबा साहब कहते थे ये जो अवस्था है, ये जो सवाल उनके मन में निर्माण हुआ, ये बहुत किसी साधारण मनुष्य को एकदम, मतलब डिप्रेशन में डालने वाला। हेलो, इनको मेरे ख्याल से कुछ लोग बहुत कुछ हरकतें कर रहे हैं। कौन है ये? आई शुड क्लोज देम। हाँ, ओके। जो लोग कैमरे के सामने अलग आवाजें, अपने आवाज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे या वीडियो में कुछ अलग हरकतें करेंगे, उनका वीडियो मैं बंद कर दूंगा यहाँ से। सॉरी। ये दो लोगों का वीडियो क्या नाम है, आवाज खुला है। एक संदीप जी हैं हमारे, संदीप सतपुली जी। संदीप जी के घर में आवाज नहीं आ रही, वो शांत एक ये बैठे हैं। गैलेक्सी वन है, हाँ, गैलेक्सी को बंद किया मैंने। गैलेक्सी अभी दिख नहीं रहा, आपने बंद किया। अच्छा, ओके, ये बंद कर देते हैं। हाँ अभी हो गया। हाँ, अभी बंद कर दिया उनको। अगर आवाज बंद नहीं हुई तो आपका वीडियो बंद कर देंगे यहाँ से। तो होश नहीं, जीवन का भान नहीं। तो सिद्धार्थ गौतम मन में चिंतन करते हैं, बुद्ध होने के बाद, बुद्ध होने के पहले, जब मैं राजपुत्र था तब भी दुख था, अब इतना सब किया, ध्यान साधना की, आत्मक्लेश का मार्ग अपनाया, फिर भी दुख मुक्ति नहीं मिली। तो फिर दुख से मुक्ति है या नहीं, या ऐसे ही जीना पड़ेगा? मनुष्य को, प्राणियों को ऐसे ही जीना पड़ेगा, यही जीवन है क्या? तो उन्हें वहीं पर जो उत्तर मिला है, उनके चिंतन से कहो या पूर्वानुभव से कहो, तो वहां उनको ये महसूस होता है कि सती है, जागृति है, आत्मभान है, ये जो माध्यम है, ये जो साधन है, इसी के आधार से क्यों न मैं कोशिश करूं, क्योंकि वो अनुभव उनको एक बचपन में आया था एक बार, तो उसी को वो याद करते हैं। फिर वो सती के लिए बैठते हैं। ध्यान तो छोड़ दिया था, आत्मक्लेश का तो छोड़ ही दिया था,
के असफल मार्ग उन्होंने छोड़ दिए, अपने आप से कनेक्ट हो गए, अपना भान, अपनी जागृति, इसके लिए उन्होंने प्रयास शुरू किए, जिसे पाली में सती कहते हैं। और वो प्रयास, वो साधना 40 दिन करने के बाद उनको जो मिला वो दुख मुक्ति का अनुभव था, बुद्धत्व का अनुभव था। मैं आपको एक थोड़ा बताना चाहता हूँ कि ये सेशन हमने जो 40 दिन के रखे हैं, कोई हम इस गलत फहमी में नहीं है क्योंकि 40 दिन में हम प्राप्ति करेंगे। लेकिन चलो, जैसे कि हम कोई है ना, कोई एक 14 अप्रैल को हम अम्बेडकर बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, वैशाख पूर्णिमा के दिन हम बुद्ध जयंती मनाते हैं, या आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हम धम्मचक्र प्रवर्तन दिन मनाते हैं, तो एक स्मरण के रूप में। वैसे ये 40 दिन का सेशन जो है वो इसी अर्थ से रखा है कि कोशिश करेंगे हम, लेकिन बुद्ध को जो बुद्धत्व प्राप्त हुआ वो 40 दिन में हुआ, तो उसका माध्यम जो था वो जागृति थी, सती थी। तो ये बात हम अभी यहाँ सीख रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। और सती के लिए क्यों प्रयास करना है, जागृति के लिए क्यों प्रयास करना है? क्योंकि हम जागरूक नहीं है, हम जागरूक नहीं है, हमारा मन जागरूक नहीं है, हमें अपने विचारों का विचार महसूस नहीं होते ठीक तरह से, इमोशंस महसूस नहीं होते, भावनाएं मतलब मनोधर्म महसूस नहीं होते, चित्त महसूस नहीं होता, हमारी काया भी हमें पूरी तरह से महसूस नहीं होती। यह हम पहले 3-4 सेशन में देख चुके हैं कि हमारे काया में जो कुछ हलचलें हैं, जो कुछ एक्टिविटीज है, गतिविधियां हैं, वो हम महसूस नहीं कर पाते। जैसे कि हृदय की क्रिया है, पाचन क्रिया है, मज्जा संस्था है, विचार प्रक्रिया है, कई सारी ग्लैंड्स है, ग्रंथियां हैं, सर्जन सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और अनापान है, सांस है। इतने सारे सिस्टम, 11 सिस्टम अंदर काम करते हैं, लेकिन हम उनके संपर्क में नहीं है। जितने हम विश्व बाहर के दुनिया के संपर्क में हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा के माध्यम से, उतने हम अपने आप के संपर्क में नहीं है। इसलिए अपना जीवन का जो जो जीवन की जो मूल समस्या है, जो यातनाएं हैं, दुख है, डिप्रेशन है, जो कुछ भी है, अकेलापन है, वो ठीक से महसूस नहीं होता। वो महसूस नहीं होता, उसका कारण महसूस नहीं होता। कारण महसूस नहीं होता इसलिए उसका निवारण पता नहीं, निवारण पता नहीं, इसलिए दुख जीवन जन्म से लेकर जो दुख शुरू होता है वो मृत्यु तक चलता रहता है। और उससे दूर रहने की केवल हम एक क्या कहते हैं, मुझे कुछ हिंदी के शब्द ठीक से याद नहीं आते, हमारी जो कोशिशें चलती है, हमारी जो क्या कहेंगे राजेश सर, जीवन की 3 गाथाओं में क्या शब्द इस्तेमाल किया है, जो भागदौड़ चलती है, जो कुछ भी चलता है वो चल रहा है, लेकिन उससे दुख मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि हम सती में नहीं, हम जागरूक नहीं। तनावपूर्ण जिंदगी, तनावपूर्ण जिंदगी है। तनाव से मुक्त होने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, क्या चल रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा, जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दे रहे हैं, और उसके ऊपर हम कोई कार्य नहीं कर रहे। और कुछ लोग कार्य करते हैं तो उसको उनको फायदा मिलता है। प्रयत्न, प्रयास, कोशिश, प्रयत्न, प्रयास, और एक हिंदी का शब्द है, शायद राजेश जी ने अनुवाद कोशिश किया है, मुझे, लेकिन जो कुछ हमारी चलती है, जो कुछ प्रयास हमारे चलते हैं, वो दुख से दूर होने के लिए ही चलते हैं, लेकिन उसमें सफल नहीं होते। और बहुत बार भान न होने के कारण, सती न होने के कारण हम प्रश्न है ये भी भूल जाते हैं।
हमारे जीवन में दुख है ये भी भूल जाते हैं कि दुख है, क्योंकि मन उसको टालता है, मन दूसरी बातों में उलझ जाता है। तो ऐसे जीवन आ, जीना, बिना दुख मुक्ति के लिए प्रयास करके जीवन जीना, ये जरूरी नहीं है। ऐसे बुद्ध की शिक्षा है, जरूरी नहीं कि दुख भुगतते रहें, क्योंकि दुख से मुक्त होना संभव है। इट इज पॉसिबल, संभव है। हम में से कितने लोगों को लगता है कि जीवन से दुख मुक्ति संभव है? वेरी गुड। सबको लगता है, नहीं नहीं, सब सबको चाहते हैं, चाहते सब, हैं हाँ दुख का चाहते मुक्त हो। हैं, चाहते हाँ, हैं, लेकिन फिर प्रयास प्रयास भी करते हैं। हाँ प्रयास करते हैं, चाहते हैं, लेकिन थोड़ी ध्यान संभव न है ध्यान उससे? ध्यान। सर, हाँ दुख मुक्ति हाँ संभव है ऐसा नहीं लगता। चाहते हैं, दुख नहीं चाहिए, सुख हाँ चाहिए। उसे क्या कहे, सुख चाहिए, आनंद चाहिए। मतलब एक्चुअली आनंद सुख नहीं चाहिए हमको, हमको दुख मुक्ति चाहिए। क्योंकि हाँ, आनंद क्यों चाहिए? क्योंकि आनंद नहीं है। दुख मुक्ति क्यों चाहिए? क्योंकि दुख मुक्त नहीं है मन। बराबर। शांति क्यों चाहिए? क्योंकि शांति नहीं है। तो जो नहीं है उस पर काम करना चाहिए, उस प्रॉब्लम पर काम करना चाहिए, उस समस्या पर काम करना चाहिए, तभी उससे हम मुक्त हो सकते हैं। लेकिन कितने लोगों को ये लगता है कि हम दुख की समस्या से, जो जीवन का स्थायी भाव है, जैसे जन्म से, जैसे हमने पिछली बार देखा ना, जन्म जरा व्याधि मरण, प्रियों का वियोग अप्रियों का संयोग, और मन के मुताबिक ना होना, ये 7 कारण जो है दुख मुक्ति को। तो जीवन जो है वो दुख से, दुख के साथ ही चलता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक दुख साथ ही रहता है। लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता कि इससे हम मुक्त हो जाए। लेकिन बुद्ध ने ये सिद्ध कर दिया है कि यह संभव है, ये हो सकता है। अगर जीवन को ठीक तरह से समझ ले, जागृति के साथ समझ ले, सती के साथ समझ ले, तो ये संभव है। जरूरी नहीं दुख को, दुख से, अभी पिछली बातों को हमको उसे कुछ नहीं कर सकते। इतिहास को हम कुछ नहीं कर, जन्म जन्म हुआ और रोए, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। अब तक का जीवन जो कुछ दुख में गया, कुछ सुख में गया, उसे हम कुछ नहीं कर, गया सो गया। अब इसके बाद, इस क्षण के बाद, अब के बाद, ये हमें समझ लेना चाहिए कि जो पीछे जैसे हुआ वैसे ही आगे करने की, आगे ही होगा, ऐसा मानना आवश्यक नहीं। दुख मुक्ति संभव है, लेकिन संभव लगनी चाहिए। कब संभव लगती है वो? जब हम अपने आप में उतरने की कोशिश करते हैं, जागृति का प्रयास करते हैं, सती का प्रयास करते हैं। तो इसको हम लेकर अभी प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों ने शुरुआत की है, मुझे पता है। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, अभी 21 लोग मुझे यहाँ वो आंकड़ा दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जो है वो प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोगों को आशा है कि ये मिलेगा, मिलेगा, होगा। ये आशा अनुभव के आधार पर है। ये केवल कल्पना नहीं, इट इज पॉसिबल, वो संभव है। इसके लिए काम करना जरूरी है। तो ये सती जो है, वो जागृति जो है, वो किस तरह से डेवलप की जा सकती है, विकसित की जा सकती है, इसके लिए हमने बुद्ध का जो एक सूत्र है, बुद्ध ने बताया हुआ अनापान सती सूत्र, उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। आन अपान यानी सांस, शरीर जब सांस अंदर लेता है आन, शरीर जब सांस बाहर छोड़ता है अपान। इस अनापान की सती, इसकी जागृति, इसका भान, इससे शुरुआत हम करेंगे, और धीरे धीरे अपने अस्तित्व में उतरेंगे, काया में उतरेंगे,
जीवन, काया जीवंत है, जिंदा है, मतलब फीलिंग्स है, महसूस हो रही है, सुख महसूस होता है, दुख महसूस होता है, उसे महसूस करेंगे। दुख का कारण जो है वो चित्त है, और इस सब का इंटरप्रिटेशन जो चल रहा है वो हमारे मन में चल रहा है। इन सब बातों को, इन सब अंगों को, इन सती के लिए, जागृति के लिए इन सब अंगों के आधार से हम काम करते रहेंगे। कैसे करना है ये हम अभी धीरे धीरे सीखने जा रहे हैं। पिछली बार हमने देखा कुछ लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं, इसलिए मैंने थोड़ा फिर से वो बैकग्राउंड बताया है सबको। लेकिन बैकग्राउंड जो है वो पार्श्वभूमि जो है वो बार बार दोहराने से कोई कोई घाटा नहीं, फायदा ही है, क्योंकि फिर से हमको याद दिलाना पड़ता है कि कैसे हम आगे जाएंगे। पीछे देखना इसलिए थोड़ा जरूरी है कि पीछे क्या हुआ है, ये केवल देखने के लिए पीछे थोड़ा देखना पड़ता है, ताकि आगे जाने के लिए एक 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 आगे जाने के लिए, आगे जाने के प्रयास करने के लिए कुछ प्रेरणा मिले कि भूतकाल कैसा है। अगर वो दर्द भरा है, दुख है, और वो है ही, तो वो उससे कैसे मुक्त होंगे, इसके लिए हम आगे के प्रयास करेंगे। पीछे देखेंगे मतलब पीछे देखते ही रहेंगे ऐसा नहीं। पिछला जो है, भूतकाल जो है, वो हम छोड़ देंगे। उसे छोड़ना ही वर्तमान में आना है, और भविष्य की कल्पना नहीं करनी, इसका मतलब भी वर्तमान में आना है। तो वर्तमान में आना, रहना, चलना ही सती है, वही जागृति है। इस क्षण में रहना, इस जीवन के साथ चलना। उसका जो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसका जो आरंभ है, वो आन और अपान से होता है। नॉर्मली आन और अपान, शरीर सांस लेता है, शरीर सांस छोड़ता है। इसे महसूस करते करते हम अपने आप से जुड़ जाएंगे। अभी 4 सेशन में हमने जो ये देखने की कोशिश की कि सांस शरीर लेता है अंदर पेट के जरिए, डायफ्राम के जरिए। पेट मतलब डायफ्राम, नाभि के पीछे पेट में जो डायफ्राम है, जिसे श्वास पटल कहते हैं, उसका जो अकुंचन प्रसरण चलता है, तो उससे जो एक खालीपन तैयार होता है, वैक्यूम, उसके कारण आन होता है। तो जब श्वास पटल प्रसरण होता है उसका, तो अपान होता है, सांस बाहर जाता है। तो ये जो सांस की क्रिया चल रही है अपने अंदर, ये सती का विषय है शुरू में। और शरीर सांस किस तरह से लेता है, ये बात मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, 2-4 लोगों का ऐसा मानना है, ऐसा उन्होंने कहा है, अनुभव बताने की कोशिश की है, जो उनके शब्दों में कहता है। कुछ लोगों को लगता है कि हम ऊपर से सांस, जैसे घड़े में पानी डालते हैं, उस तरह से हम सांस अंदर लेते हैं, डालते हैं। ऐसा है क्या? सांस हम ऊपर से डालते हैं, ऊपर हम श्वास लेते हैं, डालते नहीं। हम सांस लेते हैं क्या? शरीर श्वास लेते हैं, हम नहीं लेते। हम नहीं लेते। सांस हम नहीं लेते। शरीर अपोआप श्वास कितने लोगों को लगता है लेता कि है। हम सांस लेते हैं? कितने लोग, आप सांस लेती है विमल खोबरागड़े मैडम? नहीं लेती है। आपका, हाँ, जब जब आवश्यक है तो माइक ऑन करेंगे। हम सांस नहीं लेते।
सांस लेना और छोड़ना हमारे हाथ में है क्या? हमारी इच्छा के मुताबिक चल रहा है क्या? और वो हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं चल रहा है, ये महसूस हो रहा है क्या? कि सांस हमने नहीं भी लिया, नहीं भी छोड़ा, फिर भी शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है, नैसर्गिक रूप से अपने आप। ये समझ लेना और महसूस करना, केवल समझ लेना नहीं, महसूस करना, महसूस करते रहना, हर क्षण में करते रहना। जब भी वहां हमारा ध्यान जाता है, उस वक्त हमें महसूस होना चाहिए, उसकी सती होनी चाहिए कि शरीर सांस नैसर्गिक रूप से अंदर लेता है, नैसर्गिक रूप से बाहर छोड़ता है। सांस हमें जानबूझकर इच्छा के बल पर लेने की आवश्यकता नहीं, इच्छा के बल पर छोड़ने की आवश्यकता नहीं। सांस लेना, सांस छोड़ना, आन और अपान हमारा काम नहीं। ऐसी कई सारी एक्टिविटीज, मतलब 11 एक्टिविटीज जो अंदर है साधारण तौर पर, उसमें कोई हमारी इच्छा का काम नहीं है। हमारी इच्छा के मुताबिक हार्ट नहीं चल रहा है, हमारी इच्छा के मुताबिक पाचन क्रिया नहीं चल रही, हमारी इच्छा के मुताबिक हमारे विचार भी नहीं चल रहे। विचार आते हैं जाते हैं, वो हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन चलो ऐसा ही विचार आना चाहिए और वो जाना चाहिए, और ऐसी भावना निर्माण होनी चाहिए और वो चली जानी चाहिए, इस तरह से नहीं चल रहा है। वो नेचुरल है, वो अनायास होता है, नेचुरल, नैसर्गिक। लेकिन उसका हमें एहसास नहीं होता, क्योंकि हमें उसका भान नहीं, सती नहीं, जागृति। उसी तरह से जो सांस है, तो फिलहाल बाकी बातें छोड़ देंगे। हम अभी पाचन क्रिया और हार्ट और ये और वो, इसका विचार नहीं करेंगे। फिलहाल केवल एक ही विषय को देखेंगे, सांस, क्योंकि वो एक आसान तरीका है अंदर उतरने का। आमतौर पर मैं अंडरलाइन करें इसको, आमतौर पर, साधारणता क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, बुद्ध के काल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, जैसे पटाचारा है, अंगुलीमाल है, किसा गौतमी है, तो उनके जो प्रॉब्लम थे बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम थे, बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम थे, तो वो उसी प्रॉब्लम को बुद्ध ने विषय बनाया है, उस दुख के विषय को विषय बनाया है, और वो उसे लेकर उन्होंने जो देशना की है, बताया है कि जीवन ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो एक्सेप्ट करना पड़ता है, वो स्वीकार करना पड़ता है। जो स्वीकार नहीं करेगा, वो उसके लिए प्रॉब्लम बनता है। ऐसा ही है, ऐसा ही मतलब निराश होने के लिए ऐसा ही है, ऐसा नहीं कह रहे हो। दुर्बलता से हो, ऐसा ही है। सत्य देखो, ऐसा कहा है, सत्य, सत्य महसूस करो। ऐसा ही मतलब क्या? ऐसा है, ऐसा है। निराशा से ये स्वीकार मत करो, ऐसा है, ये स्वीकार करने से उस पर काम किया जाता है। दुख है, ये स्वीकार करने से। क्यों दुख है? क्या कारण है? कहां से निर्माण होता है? क्या वजह है? कहां से उदय होता है उसका? ये दुख स्वीकार करने से उसका 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 पता, उसके कारण का पता हम ढूंढेंगे। लेकिन दुख को स्वीकार नहीं करें, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं दूसरे इसमें अपना मन लगाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं मनोरंजन करूंगा, मैं दूसरा ध्यान करूंगा, मैं दूसरे विषय में रहूंगा, नहीं मुझे दुख वगैरह नहीं देखना है, तो वैसा ही रहेगा। इस अर्थ से वो एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। स्वीकार करेंगे तो कारण का पता चलेगा, क्योंकि वो वहीं पर है। कारण और कार्य वहीं पर एक ही जगह रहते हैं। दुख और दुख का कारण एक ही जगह पर है, वहीं पर है।
एक कारण है, दूसरा परिणाम है। तो ये सब जानने के लिए, इसका बोध होने के लिए बुद्ध ने जो बहुत आसान मार्ग उस वक्त उनको बताया, और किसा गौतमी ने वो स्वीकार किया कि अकेले बच्चे की मृत्यु हो गई, इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई। बुद्ध के समझाने के बाद समझ में आया ऐसा ही है, तो खुद छोड़ देती है वो डेड बॉडी, वो जो मृतदेह वो खुद छोड़ देती है। जो छोड़ने को तैयार नहीं थी खुद छोड़ देती है। अंगुलीमाल खुद हथियार डाल देता है कि कैसे जी रहा हूं मैं, नहीं जीना ऐसे मुझे, खुद डाल देता है। तो ये अलग अलग माध्यम है बात करने की, लेकिन आम तौर पर सांस का माध्यम है जो अपने आप से कनेक्ट कर देता है। आन और अपान, जो शरीर लेता है शरीर छोड़ता है। अभी इस अनापान सती सूत्र के मुताबिक हम जब चलेंगे तो ये पहला चरण जो है वो बहुत अच्छी तरह से मेरे ख्याल से समझ लेना जरूरी है कि हम किस सांस की बात कर रहे हैं, किस सांस की बात कर रहे हैं। क्योंकि कई सारे लोग जो सांस जो है, सांस कुछ लोग गिनते हैं, उल्टी गिनते हैं, सुल्टी गिनते हैं, फिर सांस में जो स्पर्श बिंदु है उसे देखो, फिर ये देखो, फिर अलग अलग लोग कई तरीके की आनापान सती की ध्यान साधनाएं हैं। तो कौन से सांस को हम देखेंगे, किस सांस को महसूस करने से हम अपने आप से कनेक्ट हो जाएंगे, कौन सा सांस है? नैसर्गिक सांस, जो हम नहीं लेते, हम नहीं छोड़ते, शरीर लेता है, काया अनापान करती है। क्योंकि अगला उद्देश्य हमारा जो है वो काया में उतरना है, क्योंकि काया में ही सारे प्रॉब्लम हैं। जिसके बारे में हम विचार कर रहे हैं वो इस काया के अंदर है। वो जो मनोधर्म है, दुखदायक मनोधर्म जो है वो काया के अंदर है, और वो जो धम्म है, मनोधर्म है, वो काया में ही महसूस कर किए जा सकते हैं। धम्मं कायेन पश्यति, काया से ही वो धम्म महसूस होंगे। इसलिए काया में उतरना जरूरी है, और काया में उतरने के लिए सांस का आधार आम तौर पर जरूरी है। तो कौन सा सांस देखना है, कौन सा सांस महसूस करना है? जो शरीर लेता है नैसर्गिक रूप से, शरीर छोड़ता है, इस प्रक्रिया को ठीक से महसूस करें। मैं इस बात को मैं बार बार उठाऊंगा, भी उठाने की जरूरत है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये पहला चरण जब तक समझ में नहीं आता तब तक आगे जाना संभव नहीं है। अभी मैं आपसे फिर से सवाल पूछता हूँ, कितने लोगों को ये महसूस हो रहा है कि हमारी काया पेट के अंदर डायफ्राम के अकुंचन प्रसरण के कारण हमारी काया सांस अंदर ले रही है, छोड़ रही है, काया आन कर रही है, अपान कर रही है? कितने लोगों को महसूस हो रहा है? अब चर्चा के लिए आप थोड़ा अपना माइक ओपन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। ये हमारा पहला काम है, इसी पर थोड़ा फोकस करना जरूरी है, क्योंकि ये पहला काम, अगर पहला चरण अगर ठीक से समझ में आता है कि सांस के आधार से काया में उतरना, तो मुझे लगता है, मेरे अनुभव के मुताबिक आपका 50% काम हो गया, 50% काम का हो गया, क्योंकि आप कनेक्ट हो गए। वो कनेक्शन, पहले कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। कनेक्टिविटी है ना, मोबाइल की कनेक्टिविटी है तो मोबाइल चलता है। उसी तरह कनेक्टिविटी जो है अपने आप से, ये हमें अपने आप का एहसास कराएगी, अपने आप का अनुभव कराएगी,
काया का अनुभव, वेदनाओं का अनुभव, चित्त का अनुभव, विचार प्रक्रिया का अनुभव, मनोधर्मों का अनुभव और पूरे अस्तित्व का अनुभव, अस्तित्व का बोध। लेकिन पहला काम जो है वो अंदर उतरना है, कनेक्टिविटी है, जो आनापान से, काया आनापान से संभव है। कितने लोगों को ये महसूस हो रहा है कि हमारी काया नैसर्गिक रूप से आन कर रही है, अपान कर रही है। हमारी काया अनात्म नहीं, अनात्म शब्द अपान। बीच में, अनात्म शब्द बीच में नहीं लाएंगे फिलहाल सर। नैसर्गिक रूप से अच्छा, काया आन कर रही आन है। करती है, हाँ बराबर, ठीक है। हाँ 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 हाँ। नैसर्गिक रूप से काया अपान करती है, आन करती है। इस क्षण में, अभी, हाँ, इस पल में, इस पल, इस क्षण वर्तमान में, में, वर्तमान में। वर्तमान में, अभी ये महसूस हो रहा है क्या? हो रहा है, हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कितने लोगों को लगता है कि मैं सांस लेता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, इसलिए सांस आ रहा है, जा रहा है। और कितने लोगों को ये महसूस हो रहा है कि काया आन करती है नैसर्गिक रूप से, काया अपान करती है, काया सांस लेती है, काया सांस छोड़ती है। पेट के अंदर जो मूवमेंट चल रहे हैं उसको लेकर, उसके कारण अनापान हो रहा है। कितने लोगों को लगता है ये? अभी ये मैं सवाल आप सब कुछ बताएंगे इसके लिए नहीं पूछ रहा हूँ। मैं आपको ये विचार करने के लिए प्रवृत्त कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं चल रहा है, क्योंकि मन को जब विचार दिया जाता है, वितर्क दिया जाता है, एक सवाल दिया जाता है मन को, तो विचार करने लगता है। इसलिए वितर्क विचार जो है, क्वेश्चन, प्रश्न मन में निर्माण होना चाहिए, तब मन विचार करने लगता है। प्रश्न ही निर्माण नहीं होता है तो मन विचार नहीं करता। बोलिए योगेश सर। योगेश जी। सर हम सांस नहीं ले रहे, सांस काया ले रही है और सांस ही काया छोड़ रही है, ऐसा महसूस होने लगा है हमें अब। वेरी गुड, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा। और आप उसके साथ चल रहे हैं? जी 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 ये भी बहुत जरूरी है। जी काया जी। सांस लेती है, काया सांस काया छोड़ती सांस है, छोड़। पता है, जी लेकिन हम उस प्रक्रिया के साथ है क्या? जी जी, वो क्योंकि महसूस कर रहे हैं हम, वो महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं हम। और उसके साथ रहना, उसके साथ कंटिन्यूअसली रहना अनापान सती है। जी 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 और वो अनापान सती आपको जागृति का, आत्मभान का एहसास कराएगी, दिलाएगी। जी जी जी। वेरी इंपॉर्टेंट। विवेक घाट पांडे सर कह रहे हैं काया सांस लेती है, काया यानी शरीर। राइट, काया यानी शरीर। इसके बारे में आपके मन में कोई भी अगर संदेह हो, शंका हो, समझ में नहीं आ रहा हो, आप कभी भी आप पूछ सकते हैं। क्योंकि ये पहला जो नैसर्गिक सांस है, जो हम नहीं लेते, हम नहीं छोड़ते, इसे पारंपरिक इसमें अनात्म शब्द, जैसे ड्यूटे सर जी ने अभी अनात्म शब्द उठाया, लेकिन अनात्म शब्द कुछ लोगों को अगर शुरू में डिफिकल्ट जाता है, तो अनात्म का मतलब मैं नहीं, इतना समझ लेना जरूरी है। मैं नहीं मतलब नैसर्गिक है, अनात्म का दूसरा मतलब नैसर्गिक है। तो इसके बारे में अगर कोई भी संदेह है तो संदेह को दबा के मत रखिए, उसको नजरअंदाज मत कीजिए उस पर, क्योंकि पहला काम हमारा उसी के ऊपर। कौन है? किसके घर से आवाज आ रही है बहुत ज्यादा? हाँ, 8:56 हो गए हैं और मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह से अंतर्मुख भी हो गए हैं, और ये अंतर्मुख रहना बहुत जरूरी है।
ये जो अंतर्मुखता है यही कनेक्टिविटी है, यही अपने आप से संपर्क है। ये निरंतर बने रहना बहुत जरूरी है। यही कनेक्टिविटी आपको आगे ले जाएगी, हमको आगे ले जाएगी। बोलिए सर। एक क्वेश्चन, एक शब्द आया था भगवान, कहा अभी बातों बातों में जब आपने मैंने कुछ चैप्टर, जी 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 भगवान, भगवान यानी भगवान, वो भगवान जी मैं जी जी, उसके बारे में मैं चाहता हूँ आप 15 सेकंड में कुछ कुछ मुझे दोबारा बताइए। 15 सेकंड में, 1 मिनट में बता दीजिए सर। 1 मिनट में? जी 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 जी, क्यों क्यों, क्या जरूरत है उसकी? क्योंकि मैं भगवान शब्द मेरी समझ में नहीं आया, भगवान शब्द कैसे आ गया ये, फिर क्यों उसमें जाना है? मैं पता करना चाहता हूँ व्हाट इज भगवान। जो मानते हैं उनसे पूछिए। तो ये क्वेश्चन, ये भगवान शब्द आया कहाँ से, ये मेरे क्वेश्चन में दिमाग में घुस रहा है। कई सारे शब्द आए हैं, ये जी जी मनुष्य ने जी निर्माण किया है। जी जी और भगवान भगवान का क्या मतलब है, क्या नहीं है, जी जी ये एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन जो मानने वाले हैं वो बताएंगे भगवान क्या है और कहाँ है। मुझे तो पता नहीं। तो 1 मिनट में बोलता हूँ। बोलिए ठीक सर। है जी। भगवान ईश सत्य है और सत्य अपने अंदर है, उसका अनुसंधान करो, आपको भगवान मिलेगा। तो सत्य को सत्य कहना पर्याप्त नहीं है क्या सर? सत्य हाँ, को नहीं सत्य नहीं, कहना, सत्य देखिए, सत्य से, लेकिन उसे भगवान क्यों उसको कहेंगे, उसे नहीं नहीं भगवान क्यों भगवान, कहेंगे? नहीं नहीं, उसका जो पहला जो है संस्कार वो निकालने के लिए सत्य अपने अंदर ही है। तो फिर सत्य को ही देखेंगे ना, सत्य असत्य को ही देखेंगे। भगवान को क्यों देखेंगे? नहीं, एक सहारा अभी क्योंकि जैसे जो मुझे डाउट है। सर मुझ पर भगवान के संस्कार नहीं है, वो शब्द हाँ के भी बराबर, संस्कार नहीं, तो मैं क्यों मानूं उस बात नहीं बराबर है ना, आपका सही है। को? तो जो मानते हैं वो देखेंगे, जिनको जिनको देखेंगे। वो जो जो मानते हैं उनका सवाल है, वो बाकी लोगों का सवाल नहीं, उस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं ज्यादा। अच्छा, तो शरीर शरीर में सत्य है और आप अनुसंधान। अभी आन देख रहे हैं क्या? अनाम अपान हाँ देख रहे हैं बराबर है, क्या? बराबर है। और अभी ड्यूटे सर जी ने वो अगर उसे, अनुभव हाँ, अनुभव लेकिन करते हैं। अगर अगर आप इस आनापान को आप भगवान के रूप में देखेंगे तो जो देखने वाले हैं उसका प्रॉब्लम है। हाँ बराबर बराबर, ठीक है ठीक है, जो सीधा मान्य है। सत्य, जो सीधा सत्य नहीं महसूस करता उसको दूसरा नाम देता है, तो वो हाँ नाम के बराबर, पीछे भागेगा। क्योंकि चलेगा, वो जो है वो ठीक है जो ठीक है। सांस जो जो जिंदा अभी इस वक्त अभी महसूस हो रही है, हाँ उसे बराबर है छोड़कर वही। मैं अगर दूसरा नाम दूंगा तो मेरा माइंड जिस वहां जाता है ना। हाँ बराबर है बराबर है। तो यहाँ रहना जरूरी है। बिना हाँ, यहाँ विषय के रहना ही बात जरूर। करना दुख का कारण है। हाँ, दुख का कारण है, दुख हमें दूर करने हैं, दुख दूर करने हैं। सती का हमें जागरूकता रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो साधना से संबंधित ज्यादा सवाल निर्माण करेंगे तो अच्छा है। तो अच्छा है भगवान अभी, क्योंकि भगवान एक प्रॉब्लम भी है सबके लिए और भगवान एक सॉल्यूशन भी है कुछ लोगों के लिए, लेकिन वो दोनों कल्पनाएं हैं। मैं कहता हूँ भगवान है, तो जो मानते हैं वो तो भगवान की कल्पना उनके मन में है। जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, उनके भी मन में भगवान है। कि भगवान नहीं है मतलब क्या है? भगवान नहीं है मतलब क्या नहीं है? इसका मतलब आप कुछ ना कुछ मानते हैं भगवान को लेकर। तो है और नहीं, आस्तिकता और नास्तिकता दोनों प्रॉब्लम है, दोनों समस्याएं, क्योंकि एक वो दोनों समस्याएं एक ही कल्पना से जुड़ी है। एक मानते हैं, नहीं मानते। क्या नहीं मानते, क्या मानते हैं और क्या नहीं मानते, ये जो क्या है ये दोनों के मन में है, इसलिए दोनों दोनों प्रॉब्लम में है। और यही दुख का कारण है। यही दुख का कारण है, क्योंकि उसको वो कुछ लोग कहेंगे कि जो है वो मैं सिद्ध करूंगा, और कुछ लोग कहेंगे वो नहीं है सिद्ध करूंगा, तो दोनों वहीं पर अटक गए। तो दोनों हमारी जो को प्रॉब्लम है वो हाँ, वहीं रह गया, वही रह गया। तो उससे सॉल्व कोई नहीं हुआ। हल, हाँ, है या नहीं, बुद्ध ने भी इसका जवाब नहीं दिया है। आत्मा परमात्मा, इसका जवाब बुद्ध ने दिया ही नहीं, वो मौन रहे, क्योंकि ये फिजूल सवाल है। और जिसके मन में है वो, उसके मन में वो कांटा है एक तरह का, वो कांटा खुद निकालेगा तो
कांटा निकालना उसकी जिम्मेदारी है। जिनके मन में है उनके लिए वो प्रॉब्लम। चलिए सर बोलिए। मन में कुछ नहीं है, लेकिन एक वर्ड आया था इसलिए मेरा क्वेश्चन दिमाग में उठ गया, इसलिए उसके आपके बारे में नहीं बोल रहा मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, आपके बारे में नहीं बोल रहा। सर हाँ हाँ जो सांस के बारे में मैं अभी कुछ मेरे जो एहसास हो रहा है। कौन बोल रहे हैं सर? मैं सतीश सोनावने बोल रहा हूँ। हाँ, फिर आपका चेहरा दिखाइए। मैं थोड़ा अनम्यूट हो गया था। अच्छा ओके ओके। शायद नहीं दिखा। हाँ बोलिए चलिए बोलिए। हाँ तो सर ये था क्या, काया जो सांस लेती है अपने आप, तो इस एहसास के ऊपर मैं मतलब बिलीव कर रहा हूँ अभी, क्योंकि सांस के अलावा जो भी हम लोग कुछ कार्य करते हैं, जैसे कि उठना है, बसना है या और भी कुछ कार्य करता हूँ, तो उसके लिए ऊर्जा लगती है और वो ऊर्जा मुझे स्वयं को करनी पड़ती है, तब मैं कुछ कर पाता हूँ। बगैर जो सांस है वो सांस अपने आप हो रही है, इसके लिए किसी ऊर्जा की और किसी अदर फोर्स की जरूरत नहीं है। यहाँ तक का एहसास मुझे आज फर्स्ट टाइम हुआ है। तो आपका क्या प्रश्न, क्या है, सवाल क्या है? नहीं सवाल कुछ नहीं है, बस मैं सवाल उसके अच्छा ओके सपोर्टिव मतलब मैं समझ रहा था, जो मैं समझ गया। सपोर्टिव बात, सर मतलब ऊर्जा के आधार पर आनापान चल रहा है, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं मतलब नहीं। जो सांस हो रही थी, जो सांस, वही सांस काया मतलब आनापान। हाँ अपने आप कर रही है, ये आज फर्स्ट टाइम मतलब मेरे सोच में आ गया। आज समझ में आ गया सर। ओके, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ये उपलब्धि है आपके लिए, बहुत अच्छा प्राप्ति है थोड़ी, लेकिन इस अनुभव को संभाल के रखिए। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। जय भीम सर। जय भीम। सभी को जय भीम सर। सभी को जय भीम है, स्वीकार कर रहे हैं सब लोग। चलिए। हाँ सर काया सांस लेती है, ये प्रैक्टिस तो काफी समय से हो रही है, लेकिन अब मुझे आँख खोल करके भी महसूस होता है, चलते हुए, बैठे हुए, और महसूस होता है कि काया सांस ले रही है। वेरी गुड। और बहुत सुंदर अच्छे अनुभव आ रहे थे धीरे धीरे। बहुत बढ़िया। अच्छा। आप 2-3 साल से कर रहे हैं, 2-2.5 साल से। बहुत अच्छा। लेकिन अभी सांस के आगे जाना है, वो बाद में बताएंगे। वो बात, सांस के आगे जाना है, सांस को पकड़ के नहीं रखना है, क्योंकि सांस, हमने कहा है ना, हमको मुंबई या किसी शहर में जाना है, बड़े शहर में जाना है, तो घर से निकलते हैं, रिक्शा पकड़ते हैं, फिर बस अड्डे तक जाते हैं, फिर बस पकड़ते हैं, फिर दूसरे बस अड्डे तक जाते हैं, दूसरी बस पकड़ते हैं, फिर ट्रेन पकड़ते हैं, फिर जहाँ जाना है वहां जाते हैं। लेकिन हर बार आपको रिक्शा छोड़नी पड़ती है, फिर पहली बस छोड़नी पड़ती है, दूसरी बस छोड़नी पड़ती है। आप जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक आप आगे नहीं जाएंगे। इसी को पठान कहा है, प्रस्थान यानी आगे जाना। चलो इस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल सांस, हमारी काया सांस लेती है, काया सांस छोड़ती है। इस प्रक्रिया को बहुत शांति के साथ देखने की कोशिश करेंगे। तो सर आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत पुण्यानुमोदन सर। आप सबका भी पुण्यानुमोदन मैं और धन्यवाद देता हूँ। आप शांति से सुनते हैं, गंभीरता से सुनते हैं। आप सुनते हैं इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रुकेंगे अब, 9:05 हो गए हैं। जय भीम सर। जय भीम। जय भीम सर। जय भीम। जय भीम। जय भीम सर। राजेश जी जय भीम।